पुष्कर कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अध्याय दूसरा देख रहे हैं, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास में। आगे के पिछले 3 क्वेश्चन में आगे करा चुका हूं। समाजवादी अर्थव्यवस्था की विषय की परिभाषा लिखिए और उसकी विशेषता बतानी। उसकी अपन को परिभाषा बतानी है और उसकी विशेषताएं लिखनी है। पहले अपन परिभाषा देख रहे हैं। ऐतिहासिक विकास क्रम में समाजवादी अर्थव्यवस्था का स्थान पूंजीवाद के बाद आता है। इस क्रम में समाजवादी अर्थव्यवस्था का स्थान किसके बाद आता है? पूंजीवाद के बाद आता है। पहला स्थान पूंजीवाद का, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था का और तीसरा स्थान है अपना मिश्रित अर्थव्यवस्था का। सर्वप्रथम रूस ने 1917 की क्रांति के बाद इस अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। रूस में 1917 की क्रांति हुई थी, उसके बाद में इस अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। समाजवाद के अंतर्गत उत्पादन के साधनों का सामाजिकरण, उत्पादन के जो साधन थे उनका सामाजिकरण किया गया, सभी लोगों तक पहुंचाया गया समाज के। उसके बाद में उत्पादन के आय का समान वितरण किया गया। व्यक्तियों की कुछ सीमा तक आधारभूत स्वतंत्रताएं पाई जाती है। आय का भी समान वितरण किया गया, व्यक्तियों की कुछ सीमा तक आधारभूत स्वतंत्रताएं पाई जाती है। 3 बातों को इसमें ध्यान रखा गया। उत्पादन के साधनों का समाजीकरण किया गया, आय का समान वितरण किया गया है, जो आय थी, लोगों की आय थी, उसको समान वितरण हुआ उसका, और व्यक्तियों की कुछ सीमा तक आधारभूत स्वतंत्रताएं पाई जाती है। और अपन अगला देख रहे हैं, इसमें प्रमुख विशेषताएं देख रहे हैं इसकी, क्या क्या विशेषता होनी चाहिए समाजवादी अर्थव्यवस्था की। समाजवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है, समाजवाद में उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व होता है। समाजवाद में उत्पादन के साधनों पर किनका स्वामित्व होता है? समाज का स्वामित्व होता है। अतः उत्पादक संपत्ति जैसे भूमि, पूंजी आदि का प्रयोग निजी लाभ के लिए, इनका प्रयोग निजी लाभ के लिए न किया जाकर सामाजिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। समाज के सभी लोगों के लिए किया जाता है। समाज का जो उद्देश्य होता है उसका पूरे करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। पहले पॉइंट बताया गया आपको, समाजवाद में उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व होता है। अतः उत्पादक संपत्ति जैसे भूमि, पूंजी आदि का प्रयोग निजी लाभ के लिए न किया जाकर सामाजिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। इसका उपयोग निजी लाभ के लिए, पर्सनल लाभ के लिए न करके उसे सभी लोगों के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट है आपका, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन संबंधी सभी निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के जो भी निर्णय होते हैं वो सरकार द्वारा लिए जाते हैं। दूसरे शब्दों में आर्थिक स्वतंत्रता का यहाँ अभाव होता है। दूसरे शब्दों में मैंने बता दिया, यहाँ पे आर्थिक स्वतंत्रता का क्या होता है? अभाव होता है। आर्थिक स्वतंत्रता यहाँ पर नहीं होती है। सब लोगों के साथ मिलजुल कर इसका कार्य को किया जाता है, समाज के सभी लोगों के साथ मिलकर। तीसरे नंबर का पॉइंट है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र का महत्वपूर्ण स्थान नहीं होता है। इसमें कीमत यंत्र का महत्वपूर्ण स्थान नहीं होता है। केवल वस्तुओं के वितरण एवं आर्थिक लेखांकन में इसका सहारा लिया जाता है। केवल वस्तुओं के वितरण और आर्थिक लेखांकन में इसका सहारा लिया जाता है। पहले पॉइंट में आपको बताया, उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होता है, समाज का स्वामित्व। उत्पादक संपत्ति जैसे भूमि, पूंजी का प्रयोग आदि निजी स्वार्थ के लिए न कर सभी के लिए किया जाता है। उसके बाद में सामाजिक अर्थव्यवस्था में उत्पादन संबंधी सभी निर्णय सरकार द्वारा लिए। दूसरे शब्दों में आर्थिक स्वतंत्रता का अभाव होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र का महत्वपूर्ण स्थान है और केवल वस्तुओं के वितरण, आर्थिक लेखांकन में इनका सहारा लिया जाता है। अब देखते हैं अपन आगे, 3 पॉइंट और बच रहे हैं इसके। तीसरे नंबर का पॉइंट के बाद अपन देखते हैं चौथे नंबर का, इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। योजना आयोग उत्पादन संबंधी सभी निर्णय लेता है। योजना आयोग जो है उत्पादन संबंधी सभी निर्णय लेता है और आर्थिक नियोजन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। पर कीमत यंत्र का महत्वपूर्ण स्थान नहीं होता है, वो तो इनके लेखांकन में उसका सहारा लेते हैं और यहाँ पर आर्थिक नियोजन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। समाजवाद में उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होने के कारण प्रतियोगिता का अभाव होता है। सरकारी वस्तुओं को बना रही, वही बेच रही है, तो और दूसरा व्यक्ति बना नहीं सकता, इसलिए उसमें प्रतियोगिता का क्या होता है? अभाव होता है। जो वस्तु बना दी गई है वही वस्तु को बेचा जाएगा, इसलिए इसमें प्रतियोगिता का अभाव होता है। अगला पॉइंट है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन साधनों पर सामाजिक स्वामित्व के कारण आर्थिक असमानताएं नहीं होती। सामाजिक स्वामित्व के कारण क्या होता है? आर्थिक असमानताएं नहीं होती। धन व आय के वितरण में थोड़ी बहुत समानताएं, ये असमानता नहीं, यहाँ पे है समानता। धन व आय के वितरण में थोड़ी बहुत समानताएं होती है, जो अपनी कुशलता के गुण के कारण क्या हो जाती है?
कुशलता के गुण के कारण होती है, वो भी अपनी कुशलता के जो गुण है उसके कारण होती है, थोड़ी बहुत उसमें जो समानताएं होती है। उसके बाद आप देखें, तीनों पॉइंट मैंने बता दिए। चौथे में आपको आर्थिक नियोजन महत्वपूर्ण स्थान है। तीसरे 5वें नंबर में प्रतियोगिता का अभाव पाया जाता है। और छठे नंबर में कुछ समानताएं होती है और कुछ समानताएं होती है जो आय व धन के कारण, वितरण के कारण, उस अपनी कुशलता के गुण के कारण होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।